यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। रजी, इस चैप्टर के हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 टाइप्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की। फर्स्ट होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड होती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ होती है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2 टाइप्स करवा दी थी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इसकी थर्ड टाइप करेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल। फंक्शनल नेम से ही क्लियर है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन के बेस पे बनाई जाती है। फंक्शन मतलब काम, कि कौन कौन से काम एक ऑर्गेनाइजेशन में किए जाते हैं, तो उन वर्क के अकॉर्डिंग ही हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग टुगेदर द इंटायर वर्क। इसमें हम सारे इंटायर वर्क को ग्रुप कर लेते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट लेते हैं इनटू वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं हम, फंक्शन के बेस पे डिपार्टमेंट बना लेते हैं। ऑल रिलेटेड वर्क ऑफ वन टाइप, जैसे प्रोडक्शन का वर्क है एक टाइप का हो गया, पुट टुगेदर, तो उन सभी वर्क को हम इकट्ठा कर देते हैं। ईच मेजर फंक्शन ऑफ बिजनेस इज ऑर्गेनाइज, तो उसी सारे फंक्शन को ऑर्गेनाइजेशन में एक ही हेड के अंदर सौंप दिया जाता है, एक हेड को दे दिया जाता है, सारा काम वही हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हैज़ प्रोडक्शन। मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे प्रोडक्शन का काम, फाइनेंस का काम, मार्केटिंग का काम, पर्सोनल वर्कर्स का काम। ठीक है, तो ये मेन फंक्शंस होते हैं। वे रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, अगर रिटेल वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें परचेज, सेल, वेयर हाउसिंग एंड अदर फंक्शंस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि किस नेचर की है, और उसी बेस पे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट देते हैं कि कौन कौन से काम है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, तो ये हो गई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम वर्क के अकॉर्डिंग ही डिवीजन करते हैं। F.W. टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन है F.W. टेलर? साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है। डिवेल्प द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की खोज F.W. टेलर ने की। उसने बताया कि ही रिकमेंडेड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इवन एट द शॉप लेवल वेयर वर्कर्स हैव टू प्रोड्यूस गुड्स। तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट सेट कर दिए। तो फीचर्स देखो फंक्शनल की। फर्स्ट है, द एंटायर वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। स्पेशल कामों के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ईच फंक्शन इज पुट अंडर द चार्ज ऑफ स्पेशलिस्ट, तो उस डिपार्टमेंट का एक स्पेशलिस्ट हेड बनाया जाता है, उसके अंडर ही सारा काम दिया जाता है। थर्ड, द फंक्शनल एक्सपर्ट हैज़ अथॉरिटी टू कमांड, उसी की सारी अथॉरिटी होती है कि वो अपने पर्सनस को, वर्कर्स को कमांड कर सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैनेजर, लाइन मैनेजर और स्पेशलिस्ट मैनेजर। देयर इज नो यूनिटी ऑफ कमांड एंड सबॉर्डिनेट रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द नंबर ऑफ फंक्शनल बॉसेज। तो जो जिस डिपार्टमेंट का बॉस होता है वो अपने मतलब एम्प्लॉयज़ को गाइडलाइंस देते हैं और कमांड देते हैं। अब देखो एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। अब देखो स्पेशलाइजेशन हो जाती है इससे, वो कैसे, देखो फर्स्ट अगर मान लो हम बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो उस डिपार्टमेंट का हेड सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के क्या ही ध्यान रखेगा और किसी काम पे ध्यान नहीं देगा, तो वो स्पेशल हो गया कि उसको सारी नॉलेज है प्रोडक्शन के रिलेटेड। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बेनिफिट हैविंग स्पेशलिस्ट इन ईच एरिया, तो वो उस काम में एक्सपर्ट होगा जो काम उसको दिया हुआ है। सेकेंड, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इससे हमारे काम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि सभी को अपने काम का पता है कि उसने क्या करना है, उससे काम की क्षमता, स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट एडवांटेज का, स्कोप फॉर ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ का स्कोप भी इंक्रीज हो जाता है। द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स वाइड स्कोप फॉर ग्रोथ। The employment of specialists various levels of work enables the organization to grow as per the needs of situation। तो अगर पढ़े लिखे लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो उनकी नीड, उनका मतलब उनकी जॉब सिक्योरिटी पक्की हो जाती है।
फ्लेक्सिबल है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को हम जब चाहे चेंज कर सकते हैं। रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव, अब जो मेन हो गई जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, उनका वर्कलोड भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 6 पॉइंट है इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस। इकोनॉमी मतलब लेस मनी, लेस वेस्टेज, लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है तो मनी, मटेरियल और टाइम की सेविंग होने लग जाती है। नेक्स्ट है बेटर सुपरविजन। सुपरविजन भी अच्छी होगी, मतलब हम अपने वर्क को कंट्रोल कर सकते हैं और सुपरवाइज इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट पर्सन है वो काम अपने वर्क को अच्छे से हैंडल करेगा। एवरी सुपीरियर इज एन एक्सपर्ट इन हिज ओन एरिया एंड ही विल बी सक्सेसफुल मेकिंग प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो वो प्रॉपरली सारा काम प्लानिंग से करेगा। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, अगर सुपरविजन होगी, चेकिंग होगी, तो कंट्रोल भी बिजनेस में बना रहेगा। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी कुछ कमियां भी हैं। फर्स्ट है कन्फ्लिक्ट इन अथॉरिटी। अथॉरिटी में उलझन होगी कि कौन बॉस है कौन नहीं, कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉलो करे या जनरल मैनेजर को फॉलो करे या डिपार्टमेंट मैनेजर को फॉलो करे। तो वर्कर्स को ये प्रॉब्लम आती है। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में हमने पढ़ा था कि वन बॉस होता है, पर वो इसमें ख़त्म ही हो जाते क्योंकि एक से ज़्यादा बॉस हो गई। इज वायलेटेड, ख़त्म हो गया। इज सबॉर्डिनेट इज आंसर टू मैनी बॉसेस। अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में उसको बहुत जनों को जवाब देना पड़ेगा, तो ये होगी इसकी कमी। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में भी कमी आ सकती है। द अपॉइंटमेंट ऑफ सेवरल स्पेशलिस्ट क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर स्पेशल पर्सन को ही रखना है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। व्हेन द एडवाइस ऑफ मोर वन इज नीडेड फॉर टेकिंग डिसीजन, स्पेशलिस्ट ट्राई टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू देयर वर्क एज कम्पेयर टू अदर एरिया। तो वो क्या करेंगे, अपनी ही राय देंगे, जिससे मतलब वो दूसरे फॉलो नहीं करेंगे, वो फॉलो नहीं करना चाहेंगे, जिससे कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी। डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। देयर इज़ नो यूनिटी ऑफ कमांड, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी कमी आती है। सो मैनी पर्सनस आर इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग अ वर्क, क्योंकि बहुत जने हैं जो वर्क को कंप्लीट करने में लगे होते हैं। डिले, अब देखो फंक्शन है, पहले प्रोडक्शन वाला करेगा, फिर फाइनेंस वाला देखेगा, फिर सेलिंग वाला, फिर मार्केटिंग वाला, तो इससे काम में डिले भी हो जाती है क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है रजनी 5th पॉइंट पुअर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की कमी होती है क्योंकि कोऑर्डिनेशन की कमी होगी तो डिसिप्लिन की भी कमी होगी। एक्सपेंसिव भी है क्योंकि एक्सपर्ट चाहिए। एक्सपर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेशल पर्सन रखने पड़ेंगे और उनकी सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ग्रुप प्रिविलेज, द इमरजेंस ऑफ मैनी पर्सन इक्वल स्टेटस एनकरेज group privilege among executive person connected with different fields try to create their groups and reveal start among the group every group try to dominate। मतलब अगर ग्रुप बनाएंगे तो हर हेड का दूसरे हेड से, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कंपटीशन रहेगा, जिससे बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो ये हो गया रजे आपका 3rd पॉइंट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है 4th टाइप ऑर्गेनाइजेशन की। मेन 4th टाइप जो है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आगे फंक्शन के बेस पे, वर्क के बेस पे, गुड के बेस पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर आगे मतलब ऑर्गेनाइजेशन को आगे कुछ हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे फंक्शन में हमने पढ़ा था कि एक तरह की गुड होती है तो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। बट मान लो कई तरह की प्रोडक्शन हो रही है बिजनेस में। मान लो एक हो रही है टेक्सटाइल की और एक हो रही है इलेक्ट्रॉनिक की, तो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टेक्सटाइल का होगा और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा। तो ये हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसमें मतलब गुड्स ज़्यादा होती हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी उसमें ज़्यादा होते हैं। जितनी गुड्स उतने ही डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी दोनों का अलग, फाइनेंस भी दोनों का अलग, पर्सोनल भी दोनों का अलग और मार्केट डिपार्टमेंट भी दोनों का अलग अलग होता है। व्हेन अ बिजनेस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट, जब एक कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है, ठीक है, इट स्टार्ट सेटिंग ब्रांचेस एट डिफरेंट प्लेसेस, तो वो क्या करती है, अपनी ब्रांचेस सेट कर लेती है कई जगह पे।
इट बिकम डिफ़िकल्ट टू क्रिएट सिंगल प्रोडक्शन। अब सिंगल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सारा प्रोडक्शन का काम संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा तो वो टेक्सटाइल का काम देखेगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसमें उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट बना के दे देते हैं। नेक्स्ट है रजे एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर के कौन कौन से फ़ायदे हैं। फर्स्ट हो गए ग्रुपिंग एक्टिविटीज़। In this structure, similar activities and person related to the product are grouped together. जो टेक्सटाइल वाले हैं वो उस डिपार्टमेंट में, जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो अलग डिपार्टमेंट में, मतलब ग्रुप कर देते हैं एक्टिविटीज़ को। सेम तरह की एक्टिविटीज़ को एक हेड में और दूसरे तरफ की एक्टिविटीज़ को दूसरे हेड में। क्योंकि डिसीजन में भी हेल्प होती है, क्योंकि सभी के डिपार्टमेंट के हेड अलग अलग हैं तो इजीली वो डिसीजन ले सकते हैं। ईच डिवीज़न वर्क इंडिपेंडेंटली, सारे अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता। डिसीजन मेकिंग इज़ क्विक, ईजिली डिसीजन जल्दी से टाइमली लिए जाते हैं। बेनिफिट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, अब लेबर को डिवाइड करने में भी आसानी है, कि मतलब हम क्या करते हैं, लेबर बांट देते हैं। जैसे 10 जने हैं तो 5 मेंबर्स हमने टेक्सटाइल वालों को दे दिए और 5 मेंबर्स हमने दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वालों को दे दिए, तो डिवाइड कर दी लेबर को, कोई किसी में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। डिवीज़न ऑफ लेबर, ईच डिवीज़न हेल्प इन स्पेशलाइजेशन, जो जिसमें एक्सपर्ट होगा उसको वही डिपार्टमेंट के अंदर कर दिया जाता है। हेल्प इन एक्सपेंशन, बिजनेस साइज़ की ग्रोथ भी होगी। असेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, हम जांच पड़ताल भी आसानी से कर सकते हैं प्रोडक्ट की, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट क्या हो गए, अलग अलग, तो उसको जांच पड़ताल करनी भी ईजी है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव है पहले तो, क्योंकि सभी के अगर हेड अलग अलग होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी सभी के अलग अलग होंगे, तो ये खर्चीला भी है। इज़ एक्सपेंसिव सिंस एवरी एक्टिविटी हैज़ टू अंडरटेकर सेपरेटली, क्योंकि हर काम सेपरेटली हो रहा है तो खर्चा भी दुगना होगा। क्रिएटिंग मैनेजेरियल प्रॉब्लम, अब डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ। अनहेल्थी डिविजनल कंपटीशन, सभी डिवीज़न का आपस में ही कंपटीशन चलता रहेगा, दूसरी फर्म की बजाय वो आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो ये हो गया रजे आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये रजे मैंने आपको 4 टाइप्स करवाई हैं, तो चारों ही आज आपने अच्छे से लर्न करनी है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड करवाई थी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थर्ड है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये चारों टाइप्स आपने अच्छे से राइट करनी है और लर्न करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।